स्वागत है आपका अपने चैनल ऑन द कॉन्सेप्ट पर। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों लाइट, जिसको कि हिंदी में प्रकाश कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम कुछ लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रकाश कहते किसे, लाइट कहते किसे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो प्रकाश है वह एक कारण है। दोस्तों क्या है, एक मीडियम कह सकते हैं आप, कारण या फिर तो मीडियम है, जिसके हेल्प से यानी कि जिसकी सहायता से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। एक बार फिर से मैं दोस्तों इसको पढ़ता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रकाश क्या है। दोस्तों प्रकाश क्या है, वह कारण है जिसकी हेल्प से यानी कि जिसकी मदद से हम वस्तुओं को क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको जो पॉइंट है इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हो या अपने कमरे या कहीं पर भी बैठे हो, वहाँ पर लाइट आ रही हो। अचानक से दोस्तों सोचिए कि वहाँ पर लाइट आना बंद हो जाए तो क्या होगा। आपको वहाँ पर कोई भी वस्तु जो रखी होगी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पर लाइट आना बंद हो चुका है दोस्तों। इसी कारण से आपको नहीं। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश की, लाइट आना जैसे ही बंद हो गया, हमें वहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई नज़र नहीं। लाइट हमारा क्या दोस्तों, जब लाइट आ रहा था क्या दोस्तों, क्या बन रहा था, वह हमारा कारण बन रहा था, एक मीडियम बन रहा था, जिसकी हेल्प से हम लोग वस्तुओं को देख रहे थे। जैसे ही हमारा लाइट आना बंद हो गया, वैसे ही हम लोगों ने वस्तुओं को देखने की भी जो हमारी क्षमता थी वह चली गई। तो यह हमारे पर दोस्तों लाइट जो हमारा क्या बन रहा था, कारण बन रहा था। उसी कारण से, लाइट के कारण से ही हम वस्तुओं को देख रहे थे, यानी कि वह एक मीडियम बन रहा था। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर लाइट नहीं हो और आपके हाथ में क्या दे दिया गया, एक टॉर्च दे दिया गया। ये हम लोग छोटा सा एक टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये हमारा दोस्तों टॉर्च बन गया, ये इसका स्विच हो गया। दोस्तों हम लोग स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं तो यहाँ से लाइट जो है निकलने लगेगी। दोस्तों लाइट जो है निकलने लगेगी और हमें जो हम जा रहे थे, जहाँ पर लाइट नहीं थी, अंधेरे जगह था, वहाँ पर हमें दिखने लगेगा। जो कुछ भी सामान होगा हमें रास्ता जो है साफ साफ दिखने लगेगा और हम आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप जो लाइट को जो स्विच है उसको ऑफ कर देते हैं। दोस्तों यहाँ से स्विच को आपको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। दोस्तों इससे भी एक कंक्लूजन निकलता है कि लाइट जब तक था तो हम लोगों को जो रास्ता है आसानी से दिख रहा था। जैसे ही हमारा लाइट ऑफ होता है दोस्तों, क्या हो, वहाँ पे हमें कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। दोस्तों यह इससे भी कंक्लूजन निकलता है कि लाइट हमारा क्या बना दोस्तों, एक मीडियम बना, कारण बना, जिसकी हेल्प से यानी कि जिसकी सहायता से। दोस्तों यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, सहायता, जिसकी सहायता से यानी कि जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पर वस्तुओं को जो या फिर तो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख रहे थे। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, कुछ और लाइट के कुछ और पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोस्तों क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। दोस्तों इसको समझने के लिए चलिए फिर से हम कुछ एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम हर दिन जो मतलब कि हमारी जो लाइट आती है दोस्तों, देखिए घर में विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। क्या है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा दोस्तों, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो आए दिन रोज प्रतिदिन डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे दोस्तों, कि हम लोग एक बल्ब लेते हैं और उसकी मदद से क्या करते हैं कि उस विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं दोस्तों, हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एक बल्ब की हेल्प से। तो इससे भी समझ में आता है दोस्तों कि क्या हमारा दोस्तों प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए दोस्तों इसको और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके पास जो आपका मोबाइल है, यानी उसमें कैमरा होगा या फिर तो बहुत सारे कैमरे रहते हैं। तो कैमरा जैसे ही दोस्तों क्या करते हैं, कैमरा में लेंस लगा हुआ रहता है। बहुत सारे कैमरे में लेंस हमारे मोबाइल में जो कैमरा है उसमें तो फिक्स रहता है, मतलब कि और भी जो कैमरे होते हैं बड़े बड़े उसमें लेंस लगे हुए रहते हैं दोस्तों।
आप उस लेंस को चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही हम कैमरा का जो फ़ोटो खींचने के लिए बटन को क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि वहाँ से लाइट निकलती है। अगर वो लाइट जाती है क्या दोस्तों, तो वो लाइट जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वहाँ पे लाइट जो है यानी कि प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में दोस्तों बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा, जिसको कि इंग्लिश में केमिकल एनर्जी भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि लाइट जो है हमारा क्या है दोस्तों, यह एक ऊर्जा का ही रूप है। दोस्तों ऊपर का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, पॉइंट था, वो अधूरा था कहीं ना कहीं, जिसको हम लोग अब उसको पूरा करेंगे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर क्या इसमें जोड़ दूँ कि ऊर्जा का वह रूप, दोस्तों क्या मैं यहाँ पे कहूँ कि ऊर्जा का वह रूप दोस्तों, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से यानी कि जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। देखने की अनुभूति मतलब कि दोस्तों यानी कि जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश कहते हैं। कि दोस्तों ऊर्जा का वह रूप, अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्रकाश है ऊर्जा का एक रूप है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण यानी कि जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। दोस्तों यहाँ आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, लाइट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, लाइट से जो रिलेटेड कुछ और पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है दोस्तों, वो है सन है। अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है दोस्तों, सन है। सन से ही जो हमारा अर्थ पर लाइट आता है। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं सन इतने लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करता है। दोस्तों होता क्या है, सन के जो ऊपर होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैसेज होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम होते हैं। जो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। जिससे कि सन के अंदर एक अभिक्रिया होती है, जिसे उस अभिक्रिया को, रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के ही कारण दोस्तों सन जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों जो हमारा सेकंड सोर्स ऑफ लाइट है जो अर्थ पे दोस्तों, वो है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर की लेक्चर पॉइंटों में देखा है दोस्तों कि लाइट कैसे हम लोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे भी डिस्कस होता है दोस्तों कि हमारा जो सेकंड सोर्स ऑफ लाइट है दोस्तों अर्थ पे, वो क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत ऊर्जा है। दोस्तों जो हमारा प्रकाश है, जो लाइट एनर्जी है दोस्तों, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने लगे तो यह वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग रहने देते हैं दोस्तों। चूँकि हम लोग दोस्तों लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग रहने देते हैं। दोस्तों जो लाइट है वो सन से पृथ्वी पर चलकर आती है, तो उसका कुछ न कुछ स्पीड होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों लाइट जो है वो वैक्यूम मतलब कि निर्वात में भी, जिसको हिंदी में निर्वात कहते हैं दोस्तों, निर्वात में भी वो चल सकती है। ऐसा मतलब कि जहाँ पर एयर भी ना हो दोस्तों, क्या हो, एयर भी ना हो। कुछ भी देखो यहाँ पर काट दिया मैंने एयर लिख के दोस्तों, इस समझ सकते हैं कि जहाँ पर निर्वात उसे कहते हैं, जहाँ पर एयर भी नहीं हो तो वहाँ पर भी लाइट क्या है दोस्तों, ट्रेवल कर सकता है। तो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी तेज स्पीड से जो है लाइट चलता है, यानी कि ट्रेवल करता है। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक लाइट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को लाइट से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।